ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब तक अंगद का पाँव तो नहीं उठा पाए हैं, अब आगे क्या हुआ सबसे पहले मैं तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। कपि बल देख सकल ही हारे, उठा आपू कपि के पर छारे, गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गहे न तोर उभारा, गहसी न राम चरण सट जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस झिमि शशि सोहई, सिंहासन बैठे वो सिर नाई, मानो संपत्ति सकल गंवाई, जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु भिमुख किमिलह विश्रामा, उमा राम की भ्रुकुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा, तृणते कुलसी कुलिसी तृण करई, तासु दूत पन कहु किम टरई, पुनि कपि कहि नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु निआरना, रिपु मद मति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कहि चलियो बाली नृप जायो, हतो न खेत खेलाई खेलाई, तो ही अब ही का करो बढ़ाई, प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुकारा, जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी, रिपु बल धरचि हर्षि कपि बाली, तनय बल पुंज पुलक शरीर, नयन जल गहे राम पद कंज, सांझ झानि दस कंदर भवन गयव बिल खाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहाँ समुझाई। अब देखिए क्या हुआ, कपि का जो बल देखने के बाद रावण की क्या स्थिति है, लंका में क्या क्या हो रहा है, तुलसीदास बता रहे कि कपि बल देख सकल ही हारे, उठा अपू कपि के पर चारे, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। देखिए अब अंगद का बल देखकर सबके सब हृदय में हार गए, मतलब अब ऐसे हो गए कि अपने आप हार ही गए हैं। तब अंगद के ललकारने पर अहंकारी रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा, गहसी न राम चरण सट जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहाई। देखिए अब रावण आने से क्या हुआ, अरे मूर्ख तू रावण, तू अरे मूर्ख तू है रावण, तू जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वो मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। अब प्रयत्न से पीछे चले गए, उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में ही चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे वो सिर नाई, मानुहु संपत्ति सकल घवाई, जगदात्मा प्राणपति रामा,
तासु भिमुख किमिलह विश्रामा, वो सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा है, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रुकटी बिलासा, होई विश्व पुण्य पावई नासा, तृणते कुलिसी कुलिसी तृण करई, तासु धूत पन कहु कि मिटरई। अब देखिए शिव जी बता रहे कि हे उमा, हे पार्वती, जिन श्री रामचंद्र जी के भू विलास मतलब बाहों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, ऐसे जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, मतलब यहाँ भगवान की कृपा है तो अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कहीं नीति विधि नाना, मानन ताहि कालून आरना, रिप मद मति प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चलियो भाली नृप जायो। देखिए अब फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, तब भी अंगद और एक बार भी मौका बता दिया और सुझाया, इतने अनेक सुझाव भी दिए हैं, पर अहंकारी रावण मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे रावण को कुछ नहीं समझ में नहीं आया और उन्होंने माना नहीं, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को छूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बलि का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतों न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करो बढ़ाई, प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयब दुखारा। देखिए अब रणभूमि में तुझे खेला खेला कर ना मारूं तब तक, मतलब अभी पहले से क्यों बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया और देखिए आगे क्या हुआ। जातो धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण अब देखिए ऐसे हो गए कि पहले ही एक रावण का पुत्र को मार दिया, अब इनकी प्रण प्रतिज्ञा देखकर सब राक्षस भय से उत्पन्न अत्यंत ही व्याकुल हो गए हैं। रिप बल धरषि हर्षि कपि बाल तनय बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे रामपद कंज। देखिए शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रु जल भरा है। सांझ जान दस कंधर भवन गयव बिल खाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहाँ समुझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव दशानन रावण बिलकता हुआ मतलब उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, क्या कहा अगले पद में देखेंगे। इसके पहले इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। कपि अंगद का बल देखकर सब राक्षस हृदय से हार गए। तब वानर के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वो अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बालीपुत्र अंगद ने कहा, अरे रावण, मेरे चरण पकड़ने से तेरा उद्धार ना होगा। अरे शठ, तू जाकर प्रभु श्री सीतारामचंद्र स्वामी जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वो मन ही मन अत्यंत सकुचा कर लौट पड़ा। उसका सारा तेज नष्ट हो गया, उसकी सारी शोभा जाती रही। जैसे मध्याह्न समय में अर्थात दोपहर में ही चंद्रमा की शोभा होती है,
सिर नीचा करके वो सिंहासन पर ऐसे बैठा है, लगभग मानो उनको देखते ही लगता है कि सारी संपत्ति को बैठा हो। अब देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और सबके प्राणों के स्वामी श्रीमन नारायण है। अगर उनसे प्रतिकूल रहने वाला उनका वैरी सुख शांति कैसे पा सकता है। अब शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भूविलास मतलब इच्छा मात्र से ही यह संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तिनके को वज्र और वज्र को तिनका बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो तो भला कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेक प्रकार की नीतियां कहीं, परंतु अहंकारी रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसकी मौत समीप आ गई थी। शत्रु के घमंड को चूर कर अंगद ने उसे प्रभु श्री रामचंद्र जी की निर्मल कीर्ति सुनाई और फिर वो राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में जब तक तुझे खेला कर ना मारूं, तब तक पहले से क्यों बड़ाई करूं। अंगद ने सभा में आने के पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह समाचार सुनकर रावण और अत्यंत दुखी हो गया। अंगद की प्रतिज्ञा सफल देखकर सब निशाचर अब भय से बहुत ही बेचैन हो गए हैं। शत्रु की शक्ति को चूर्ण कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रमाश्रु भरे, क्योंकि श्रीमन नारायण के चरण कमलों में बैठने के लिए किसको मौका मिलता है। ऐसे शुभ अवसर अंगद को मिला है। अब देखिए, सांझ झानि 10 कंदर भवन गयव बिल खाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहाँ समझाई। संध्या हो गई, जानकर 10 कंदर रावण बिलखता हुआ मतलब अत्यंत उदास होकर घर पहुंच गए हैं। अब मंदोदरी ने रावण को फिर समझा कर कहा, क्या कहा आगे के पद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। भारत माता की जय।